वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फ्यूज न्यूज़। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। एंड आवर कांग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु वर सेलेक्टेड एंड विल जॉइन द मोस्ट ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एंड टू दोज हु वर नॉट सेलेक्टेड, हियर इज माई एडवाइस, गिव अप। The most honest, efficient. अब तो सच बोल दे। झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में चूहे थाने में रखी 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा खा गए। थाने के सीसीटीवी कैमरे से चूहों के गांजा खाने से पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, जिसमें से एक वीडियो रिकॉर्डिंग माय नेम इज रैट जैसी मशहूर पिक्चरों के अभिनेता चूहारुख खान के बेटे आर्यट खान की बताई जा रही है। हियर इज द वीडियो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे Now, just to make it absolutely clear that I am not talking about the person you are thinking I am talking about, here are few of the movies of चूहारुख खान। दिल वाले चूहिया ले जाएंगे, रैट हो ना हो, दिल तो चूहा है, रब ने बना दिया चूहा, और कभी चूहा ना कहना। लास्ट वाले का पोस्टर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था। सॉरी। अननोन गनमैन किल्ड अनदर टेररिस्ट इन पाकिस्तान। पिछले साल आपको ऐसी कई खबरें सुनने को मिली होंगी और ये मिस्ट्री बनी हुई थी कि कौन है ये अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में जाके भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, भारत की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाले आतंकवादियों को मार रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो इंडिया की डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी के खिलाफ जाकर पाकिस्तान में आतंकवादियों को मार रहे हैं? वेट अ मिनट, ये डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी क्या है? लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। You know, we engage an enemy in three modes. One is a defensive mode. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. One is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming. Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. वाओ, आई मीन रियली वाओ। अजीत डोभाल की ये स्पीच लगभग 10 साल पहले की है। एंड इफ यू सी पाकिस्तान नाउ, द सिचुएशन इन विच पाकिस्तान इज, ऑल द इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्राइफ दैट इट इज गोइंग थ्रू, इट परफेक्टली मेक सेंस दैट वी कांट इवन इमेजिन, वी कांट इवन गेस हु दीज अननोन गनमैन कुड हैव बीन। जिनको अभी भी समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उनके लिए ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र द गार्जियन ने खुलासा किया है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारा है। गार्जियन ने बताया कि 2020 से अब तक लगभग 20 आतंकवादियों को अननोन गनमैन द्वारा मारा गया है। और गार्जियन की ये रिपोर्ट तब आई है जब हम कुछ ही दिनों में अपने देश के लिए एक नोन गनमैन इलेक्ट करने वाले हैं। मतलब कुछ ही दिनों में हम अपने देश के लिए एक नई सरकार चुनने वाले हैं। तो इलेक्शन से ठीक कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई है। व्हाट अ टाइमिंग मैन। एंड आई वंडर, अगर इसमें भी अननोन गनमैन का हाथ तो नहीं। पेरू के रहने वाले मार्सिलिनो अबाद विश्व के सबसे बूढ़े व्यक्ति हो सकते हैं। पेरू की सरकार ने दावा किया है कि सन 1900 में जन्मे मार्सिलिनो अबाद 124 साल के हैं और उनकी लंबी उम्र का राज एंडीज की पहाड़ियों में स्थित हुआनुको क्षेत्र की वनस्पतियां और वहां की शांति में छुपा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में एक इंसान ऐसा है जो 124 साल के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, और वो है बापूजी। ये आदमी जब से शो स्टार्ट हुआ है ऐसा ही है। दिस इज हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, और ये है 10 साल बाद। टू जस्ट गिव यू एन आइडिया व्हाट 10 years कैन डू टू अ ह्यूमन। ये मेरे अंकल की 10 साल पहले की फ़ोटो है और ये आज की। और ये बताया जाता है कि इनकी लंबी उम्र का राज दिन की एक पैक सिगरेट और एक पावा था।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 के लिए विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है और उसमें भारत से कुल मिलाकर 69 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। इसमें से JNU को डेवलपमेंटल स्टडीज के लिए 20वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि एक दूसरे विषय में JNU पहले स्थान पर आ सकता था और वो है बुढ़ापे में टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ के टैक्स पेयर को गाली देने की कला। कुछ दिन पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर 2 लोगों द्वारा गोलियां चलाए जाने का मामला सामने आया था। जांच एजेंसीज द्वारा आसपास के CCTV फुटेज खंगालने के बाद दोनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं एंड वी वुड लाइक टू शेयर दिस फोटोज विद यू। हालांकि इन दोनों हमलावरों के नामों की जानकारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन दोनों को हथियार सप्लाई करने में ब्लैक दत्त नाम के आदमी का हाथ है। Now let's talk about IPL and what's the biggest news? Dhoni came out to bat for the first time in this IPL season. महेंद्र सिंह धोनी मैच के एक बेहद नाजुक मोड़ पर आए जब CSK को जीतने के लिए 19 बॉलों में 3 रन चाहिए थे और धोनी ने अपने 1 रन के महत्वपूर्ण योगदान से CSK को विजयी बनाया। वेल डन, लॉन्ग लिव धोनी, फॉर एवर धोनी, थाला फॉर अ रीजन। फाइनली मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच जीत गए। 3 मैच में लगातार हारने के बाद चौथे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हराया। हालांकि इसके लिए उनको स्टेडियम में 18,000 बच्चे बिठाने पड़े who were told not to boo Hardik Pandya. However, some kids did boo Hardik Pandya. And how do we know? Well, later in the night, these kids went home and said to their dads, आज कर क्या है? to which their dad said, वाह, proud of you बेटा. after registering their first victory, Hardik Pandya said in a post-match presentation that there is a lot of love and care going around in the change room. लेकिन मेरे पास ट्रूथ हेडफोन्स हैं और इनकी ये खासियत है कि ये आपको सच सुनाते हैं। कोई कुछ ही बोल रहा हो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट दीज विल शो यू द रियलिटी। तो हार्दिक पांड्या ने बोला, लेकिन व्हाट ही रियली वांटेड टू से वाज, लेट्स हियर। सॉरी। उधर सरहद पार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन कर रही है। आपने देखा वीडियो? देखो। Well done indeed. And sure, why not? As we all know the old sports maxim, if you are not winning, take the help of someone who is known for surrendering. इस हफ्ते मैंने मूवी देखी अमर सिंह चमकीला. And here is my review. Imtiaz Ali, A.R. Rahman and Mohit Chauhan in a musician's biopic is like, Deepak Kalal, Rakhi Sawant and Puneet Superstar in a cringe fest. I know we don't often get to see them together, but sometimes when the time is right and the stars are aligned, you get to see these 3 work together their magic. And that's what they did in this movie. Diljit's acting is as effortless as RCB losing their matches. अगर आपको सिनेमा से प्यार है, अगर आपको भारतीय सिनेमा से प्यार है, go and watch this movie. That's all for this episode of Fuse News. Share करो, subscribe करो, comment करो, like करो, whatever you think about the video, comment में लिखो, and that's all. Thank you for all those 5,000 people who have subscribed to this channel, and I hope that you watch this video and hit that like button. Take care, eat light, sleep tight. Bye. Bye.